ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। 12 साल बाद 330 दिन के लिए गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। इसी बीच में वो वक्री भी हो रहे हैं, इसी बीच में वो उच्च की भी हो जाएँगे। पुनर्वसु जो नक्षत्र के जो राशि होते हैं ना, वो पहले 3 चरण जो है वो मिथुन के हैं और पहला लास्ट का 1 चरण वो कर्क राशि के, यानी कि 2 राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं गुरुदेव। पुनर्वसु नक्षत्र 2 राशि का, मिथुन और कर्क। मिथुन राशि का स्वामी बुध, यानी कि बौद्धिक रूप से आप बहुत मजबूत होने जा रहे हैं, एक। दूसरा कर्क, कर्क राशि होने के कारण पुनर्वसु नक्षत्र का, वो आप मानसिक रूप से भी मजबूत होने जा रहे हैं। और जो व्यक्ति मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत हो जाए, उसको कोई हराने वाला नहीं होता है, इतना आप समझ लीजिए। और उसमें भी अगर वो गुरुदेव जाकर के पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हों, तो आपके दसों उँगलियाँ घी में हैं, ये मानकर चलिए। क्योंकि सौभाग्य के कारक गुरुदेव जब पुनर्वसु नक्षत्र में जाते हैं, चाहे उपलब्धि कहिए, चाहे धन कहिए, चाहे पद कहिए, चाहे स्थान से संबंधित बात कहिए, चाहे रिश्ते की बात कहिए, चाहे विवाह की बात कहिए, संतान की बात कहिए, स्वास्थ्य की बात कहिए, यश की, मान की, प्रतिष्ठा की, समृद्धि की बात कहिए, इन सभी क्षेत्रों में गुरुदेव निश्चिंत रहें, आपको शानदार रिजल्ट देने वाले हैं। इन इन सभी क्षेत्रों में शानदार, किन-किन क्षेत्रों में और अच्छा रिजल्ट देंगे, इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और डिटेल में। सबसे पहले तो देखिए, आपकी कुंडली में गुरुदेव जो है वैसे वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब विपरीत राजयोग में होता क्या है कि ग्रह त्रिकेश होकर के त्रिकेश तक हो जाता है, तो कितनी ही विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, सफलता मिलनी तय है, चाहे भले ही लास्ट मोमेंट में मिल जाए। आप जब हाथ खड़े कर दें कि भई अब तो कुछ संभव नहीं है, खत्म है कहानी, कहीं कुछ नहीं होने वाला है, तब ऐसी स्थिति में भी आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं। दुनिया हार मान चुकी होती है, दुनिया मान ठान चुकी होती है कि ये तो गया, और आप भी मान चुके होते हैं, मैं तो गया। उन ऐसे मौके पे आपके सफलता के द्वार खुल जाते हैं। खा चाहे स्वदेश में रहते हों, चाहे विदेश में रहते हों, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हों, चाहे आप एमएनसी में कार्य करते हों, तो ये एक बात तो हो गई। लेकिन दूसरी बात ये है कि बृहस्पति अभी तक क्या थे कि गुरु विपरीत राजयोग बनने के बावजूद रिजल्ट दे नहीं रहे थे। कारण क्या था? कारण ये है कि मिथुन राशि में है। मिथुन राशि किसकी राशि है? वो बुध की राशि है। बुध कौन है? गुरु के शत्रु हैं, और शत्रु के घर में जाकर के ग्रह बैठता है, तो पाराशर कहते हैं कि दुखी होता है। दुखी अवस्था, ग्रह के 9 प्रकार की जो है ना अवस्थाएँ होती हैं। दीप्तः, स्वस्थो, शांतः, शक्तः, निपीडितो, भीतः, विकलः, खलश्च कहा गया है। तो ये जो 9 प्रकार के ग्रह के योग हैं, उसमें दुखी अवस्था में ग्रह, तो स्वयं मानकर चलिए कि आप स्वयं दुखी हो, तो क्या ही फल दे देंगे, क्या ही काम कर पाएँगे, एनर्जी ही नहीं रहेगी, मन ही नहीं लगेगा। तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? यही अभी तक हो रहा था। ग्रह विपरीत राजयोग, वैसे भी विपरीत राजयोग बन रहा है, वैसे भी लास्ट मोमेंट में जाकर के काम बनना है, लेकिन वो भी शत्रु राशि में आकर के बैठ गया, तो ये स्थिति आ गई पराशर के अनुसार। और वहीं पर आपका खलावस्था में होता है किसके अनुसार? ये आपके सारावली के कल्याण वर्मा के अनुसार। ये खलावस्था के खला अर्थात शत्रु। बढ़ते हैं शत्रु, वैसे भी ये शत्रु भाव में जाकर के बैठा हुआ है। कोई चुनौती के बिना आप सफलता प्राप्त नहीं कर रहे होंगे, अभी भी ध्यान रख लीजिए। आप जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे बिज़नेस कर रहे हों, चाहे जॉब कर रहे हों, चाहे पर्सनल लाइफ़ में हों, बिना संघर्ष के आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपके कॉम्पिटिटर शत्रु का रूप ले चुके हैं और लेंगे आगे भी, इतना समझ लीजिए। लेकिन बात तो ये है ना कि शत्रु भले ही बन जाए, कॉम्पिटिटर या अपना मित्र शत्रु बन जाए, लेकिन बात ये तब आनंद आता है जब आप उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। वो कर रहे हैं, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब क्या है? पुनः पुनर्वसु, पुनर्वसु, ये देख लीजिए। इसको आप संधि विच्छेद कर दीजिए, क्या होगा? पुनः, पुनः का मतलब क्या निकलता है? फिर से, पुनरागमन। आप फिर से वापसी करने जा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, फिर से वापसी करेंगे। कितना करेंगे? कब करेंगे? कैसे करेंगे? इस विषय पर चर्चा होगी। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा, वो ये, यहाँ तक पहुँचे हैं, विश्लेषण सटीक लग रहा हो, महादेव के भक्त होने के नाते कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना है, बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके सहयोग की अपेक्षा तो रहती ही है। ठीक है, आइए फिर से विषय पर आ जाते हैं। तो फिर से आप वापसी कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं।
अभी तक समय अच्छा चल रहा था, आपको अब लग रहा है कि भई अभी तक तो ठीक चल रहा था, 2-4 साल तक ठीक था, फिर क्या हो गया ऐसा? तो मैं बोल रहा हूँ, 130 दिन का टाइम पीरियड है आपका। 130 दिनों में 180 डिग्री आपकी लाइफ अगर नहीं घूमी ना, तो फिर कहना मुझे आप। लेकिन एक निवेदन तो स्वीकार कीजिए, वो करना पड़ेगा। अब मान के चलिए मैंने तो यहाँ पर ताल ठोक के बोल दिया कि बनेगी बात, पर आपकी कुंडली में ग्रह गुरु के हालात खराब है। मृत अवस्था का है, बाल अवस्था का है, षडबल में, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल इत्यादि में वो कमज़ोर है, अस्तंगत है। वो होगा तो फिर जो है ना आप क्या काम हो सकता है आप मुझे फिर बाद में कोसें कि आचार्य जी ने तो कहा था, बात तो बनी नहीं। तो उपाय बताता हूँ, उन उपायों को फ़ॉलो कीजिए तो बात बनेगी। वो बात क्या है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, नंबर 1 ठीक है जी। और पाठ कैसे करेंगे? पीले आसन पर बैठ कर के, घी का दीपक जला करके या तिल का तेल का दीपक जलाइए, जला करके पवित्र हो करके बैठना है, ये सब कुछ करना है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। एक केसर का टीका लगाइए, ध्यान रखिएगा। दूसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। तीसरा शिव जी की भी पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं तो करिए। ये आपको करना आवश्यक है। अगर तुलसी जी घर में हैं, तो संडे और एकादशी छोड़ कर के रोज़ आप तुलसी जी पर जल चढ़ाइए और तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए, तो आपके लिए शुभ होगा। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आपकी कुंडली में अगर ग्रह खराब भी हो, गुरु खराब भी हो तो ठीक हो जाएगा। ठीक, मैं विषय पर आ जाता हूँ फिर से और बहुत कुछ कहना है। देखिए, 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में गुरुदेव उच्च के रहेंगे। ये आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिए तो थोड़ा-सा ठीक नहीं है, पार्टनरशिप के लिए भी थोड़ा ठीक नहीं है और बिज़नेस के लिए भी मतभेद हो सकते हैं, लटक सकता है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम में कोई कमी नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर कोई कमी नहीं है, आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर के कोई कमी नहीं है। लेकिन जो मैं थोड़ी चीज़ें ठीक नहीं होगा कह रहा हूँ ना, उसको ठीक किया जा सकता है, जो मैंने उपाय बताया है, उन उपायों को फॉलो कीजिए, वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा 5 दिसंबर के बहुत बढ़िया है, शानदार ध्यान रखिएगा पैसे के मामले में या फिर अन्य हर क्षेत्र में आपके लिए अच्छा ये टाइम, बेस्ट टाइम है। मैंने थोड़ा-सा खराब है कह दिया तो आप ये मत सोचिएगा कि खराब स्थिति है, वो टाइम पीरियड वही टाइम पीरियड है जो सबसे बेहतर कर सकते हैं क्योंकि उच्च का गुरु है, दीप्त अवस्था में है। जब ग्रह दीप्त अवस्था में होता है, प्रचंड उसका प्रकाश आपके ऊपर होता है, आपको पूर्ण फल देता है वो। आपको बढ़िया बेहतर करने की कोशिश करनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद फिर से लौट कर के यहीं आ जाएँगे, शानदार मैं तो बोलूँगा आपका सबसे बेस्ट टाइम पीरियड 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर। वैसे वक्री ग्रह कब से कब तक हैं जानते हैं? ये गुरुदेव वक्री, ये 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च तक यानी कि 120 दिन यानी कि 4 महीने ये वक्री ग्रह क्वचित राज्यम, क्वचित पूजाम, क्वचित यशः ये चीज़ें यश भी देंगे, समृद्धि देंगे, पूजा यानी कि आपका सम्मान कराएँगे, राज्य देंगे, अर्थात जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में सफलता देंगे, प्रमोशन देंगे। फिर ये तो बात हो गई है आपकी मोटा-मोटी तौर पर। आप अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।